एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था। एक दिन अपने खेत की खुदाई करते समय उसका कुदाल किसी ठोस चीज़ से जाकर टकराया। उसने ध्यान से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा मिट्टी का पुराना घड़ा मिला। रामू थक चुका था, इसलिए उसने अपनी कुदाल उस घड़े के अंदर रख दी और पेड़ की छांव में आराम करने चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़े के अंदर एक नहीं बल्कि 100 कुदालें रखी हुई थी। रामू समझ गया कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि एक जादुई घड़ा है। उसने परीक्षा लेने के लिए उसमें एक सेब डाला। तुरंत घड़ा सेबों से भर गया। रामू बहुत खुश हुआ। वो बहुत ईमानदार था, इसलिए उसने घड़े का दुरुपयोग नहीं किया। वो उसमें सिर्फ अपनी ज़रूरत का अनाज डालता और जो भी दोगुना तिगुना मिलता उसे गरीब ग्रामीणों में बांट देता। जल्द ही इस जादुई घड़े की बात गांव के लालची जमींदार विक्रम सिंह तक पहुंच गई। जमींदार ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और धमकाते हुए कहा, यह घड़ा तुम्हारी ज़मीन से मिला है और इस गांव की सारी ज़मीन मेरी है, इसलिए इस घड़े पर सिर्फ मेरा हक है। रामू सीधा साधा था। उसने बिना किसी विवाद के वो घड़ा जमींदार को सौंप दिया। जमींदार घड़ी को अपने महल ले गया। उसने उसमें सोने के सिक्के डाले और घड़ा सोने से लबालब भर गया। जमींदार लालच में अंधा हो चुका था। वो घड़े के अंदर झांक कर देखने लगा कि नीचे और कितने सिक्के बचे हैं। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो घड़े के अंदर गिर गया। जैसे ही वो घड़े से बाहर निकला, चमत्कार हो गया। घड़े के जादू के कारण अब महल में एक नहीं बल्कि 100 जमींदार खड़े थे। सारे जमींदार खुद को असली बता रहे थे और धन दौलत के लिए आपस में ही लाठी डंडों से लड़ने लगे। देखते ही देखते उन्होंने लड़ कर एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया और उनका पूरा महल और धन नष्ट हो गया। रामू दूर से ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे लालच से बचा लिया।